हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML में हेडिंग्स को। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं कि HTML हेडिंग्स क्या होती है, कैसे इन्हें यूज़ करना है। So guys, the H1 to H6 elements represent 6 level of section headings. H1 is the highest section level and H6 is the lowest. HTML में हम H1 से लेकर के H6 टैग्स का यूज़ करते हैं सेक्शन हेडिंग्स के लिए। H1 जो है वो लार्जेस्ट हेडिंग होती है या हाईएस्ट हेडिंग होती है या ऐसा कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। और H6 जो है वो सबसे लोएस्ट होती है, यानी H1 से H6 तक हम घटते हुए क्रम में चलते हैं। HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a web page. HTML headings जो हैं वो हमारे पेज के टाइटल, हमारे पेज पे जो कंटेंट डाला है उसका टाइटल या उसमें जो सब कंटेंट है उसके सब टाइटल्स वगैरह के लिए हम यूज़ करेंगे। Do not use heading element to resize text. Instead use the CSS font size property. Guys, अगर आपको केवल किसी टेक्स्ट का साइज ही बड़ा करना है तो उसके लिए हमें हेडिंग एलिमेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय हमें CSS की फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज़ लेनी होती है। ठीक है गाइस। डू नॉट स्किप हेडिंग लेवल्स, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम H1 फॉलोड बाय H2 एंड सो ऑन। कभी भी हमारे पेज पर हमें हेडिंग लेवल्स को स्किप नहीं करना चाहिए। जो हमारा मेन कंटेंट है उसके लिए हेडिंग जो हम बनाएंगे वो H1 से बनाएंगे, देन उसके बाद जो सब कंटेंट्स आएगा उनके लिए H2 से, देन उसके अंदर अगर कोई सब कंटेंट आ रहा है तो H3 से, और इस तरीके से हम चलते हैं। अवॉइड यूजिंग मल्टीपल H1 एलिमेंट्स ऑन वन पेज। एक पेज पर एक से ज़्यादा H1 एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बना ही नहीं सकते, बना सकते हो, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आती है, बट बिहाइंड द सीन हमारे पेज का SEO जो है वो इफेक्ट होता है। सर्च इंजन यूजेस द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। जो भी सर्च इंजन है, लाइक गूगल है या फिर याहू है, बिंग है, ये सर्च इंजन्स हमारे हेडिंग्स को यूज़ करते हैं इंडेक्स बनाने के लिए, जब ये सर्च के लिए डेटा प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। हेडिंग्स इस तरह से लगी होनी चाहिए कि वो हमारे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को बता रही हों। H1 heading should be used for main headings followed by H2 headings, then the less important headings and so on. So जो हमारी H1 हेडिंग है वो हमारे पेज की मेन हेडिंग के लिए आनी चाहिए, देन उसके बाद में H2 अगर हम लगा रहे हैं तो सब हेडिंग के लिए, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज एक बार मैं सिंपली आपको हेडिंग 6 के 6 जो हेडिंग है वो यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर उसका एक यूज़ केस भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी गाइज, तो HTML फोल्डर पर मैंने राइट क्लिक किया एंड इसे सबसे पहले हम सेव कर देते हैं। लाइक हमारे वेब पेजेस कहाँ तक बने हुए, हमारे बने हुए हैं 12 तक। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ 13 headings डॉट HTML। सो मैंने मेथड सॉरी हमारा जो HTML स्टब है वो जनरेट किया एंड हेडिंग्स डेमो ये मैंने लगा दिया। अब H1 से H6 तक हम बनाते रहते हैं हमारा कंटेंट। दिस इज़ हेडिंग 1। सिंपली फॉन्ट साइज एक बार मैं शो करने के लिए आपको बता रहा हूँ। This is heading 2. Similarly, this is heading 3. H4. This is heading 4. H5. This is heading 5 and H6. This is heading 6. ओके, नाउ इसको हम सेव करके एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि हेडिंग 1 सबसे बड़ी दिखाई देगी और हेडिंग 6 सबसे छोटी दिखाई देगी। फाइन। अब देखिए मैं इसका एक अच्छा आपको यूज़ केस समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इसे कब किस सीक्वेंस में लगाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, हम एक वेब पेज बना रहे हैं एंड जस्ट अ सेकेंड, सपोज़ हम एक वेब पेज बना रहे हैं हमारा, जिसके अंदर इस तरह से हमारा कुछ कंटेंट आने वाला, लाइक ये हमारा वेब पेज है पूरा। टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग के लिए आपसे क्षमा चाहूँगा मैं सभी से। एंड ये जो वेब पेज है, सपोज़ एक पोर्टफोलियो वेब पेज है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है तरुण सर।
ठीक है। सो ये पेज किसके बारे में है? तरुण सर के बारे में। सो दिस शुड बी हेडिंग 1। ओके, नाउ मैं तरुण सर के स्किल्स शो करना चाह रहा हूँ, लाइक स्किल्स ऑफ तरुण सर। ओके, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आना चाहिए H2 में। ठीक है, इसके बाद में सपोज स्किल्स ऑफ तरुण सर में सपोज मैं इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ, लैंग्वेजेस एंड डेटाबेस। ओके, सो लैंग्वेजेस जो है ये हमारा बन जाएगा H3। उसमें भी सपोज मैं C++ इस तरीके से शो करना चाह रहा हूँ। सो ये हमारा हो जाएगा H4 एंड C++ भी हो जाएगा H4 एंड सिमिलरली डेटाबेसेस हमारा हो जाएगा अगेन H3 एंड इसके बाद अगर हम चल रहे हैं आगे इस तरीके से तो सपोज डेटाबेस में हमने डाल दिया MySQL, सो दिस शुड बी अगेन H4 एंड इसके नीचे हमने डाल दिया लाइक Mongo। ठीक है, सो दिस शुड बी H4। तो इस तरीके से कुछ कुछ आपको सोचना होगा कि क्या चीज़ है जो मेन हेडिंग हो सकती है, फिर उसमें सब हेडिंग्स कैसे हम बना सकते हैं वन बाय वन। ओके गाइज, अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा जो मिस नहीं होनी चाहिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट वगैरह के लिए आप लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होते हैं H1 से H6 तक के। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें, अगर पिक्सल्स में हम बात करते हैं, H1 का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो होता है हमारे पास 32 पिक्सल। अगर EM में बात करें तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है इसका 2EM। एक EM 16 पिक्सल के इक्वलेंट होता है, तो 32 पिक्सल इक्वलेंट हो गए हमारे 2 EM के। ऐसे ही H2 जो है उसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 24 पिक्सल यानी कि 1.5 EM। H3 की जब हम बात कर रहे हैं तो H3 का जो पिक्सल्स में साइज़ है 18.72 होता है, 18.72 एंड EM में होता है 1.17। H4 का जो फॉन्ट साइज पिक्सल्स में है दैट इज 16 पिक्सल, EM में होता है 1 EM। H5 के अगर फॉन्ट साइज की बात करें, पिक्सल्स में होता है 13.28 पिक्सल एंड EM में होता है ये 0.83 EM। H6 की अगर फॉन्ट साइज की हम बात करें, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की जो बाय डिफॉल्ट है वो होता है 12 पिक्सल या फिर EM में अगर हम इसे देखेंगे तो 0.75 EM। ओके, एक चीज और जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे वो है स्टाइल्स, कि किस तरह से हम लाइक कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं किसी भी हेडिंग का। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जिस आउटपुट की बात कर रहा हूँ, सपोज ये दिस इज हेडिंग 1 जो है, इसका जो टेक्स्ट का कलर आ रहा है ये ब्लैक आ रहा है, राइट। मैं चाहता हूँ ये ब्लैक की जगह रेड आए। सो व्हाट वी डू, सो हम ये करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग का, जो कि हम देते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट से। तो H1 जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ लगाएंगे हम स्टाइल, इक्वल का निशान लगाएंगे, डबल कॉट्स, देन यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर, एंड कलर हमने दे दिया लाइक रेड। ठीक है, तो ये जो हेडिंग 1 है ये किस कलर में आ जाएगी, ये आ जाएगी रेड कलर के अंदर। सो हम हमारे पेज पे जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सपोज आपको जो दिस इज हेडिंग 2 है, H2 है, उसका कलर चेंज करना है। सो आप रिपीट कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन, सपोज मैं इसका कलर करना चाहता हूँ ब्लू, सो आई राइट कलर कॉलन ब्लू एंड इसे हम, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे सिंगल कॉट्स लग गया था गलती से। नाउ इसे हम सेव कर दिए और पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग, एंड दिस इज कूल ब्लू कलर। ओके, सपोज दैट ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो कलर चेंज करना एंड एक मैंने आपको बताया कलर चेंज करना, राइट। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। अब जैसे हमने हेडिंग का कलर चेंज किया, इसी तरह से हम किसी भी टैग का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद में एक P लगा हुआ है जिसमें मैंने कुछ भी एक डमी टेक्स्ट डाल दिया है और मैं चाहता हूँ कि इस P टैग का कलर जो है वो चेंज हो जाए, लाइक इसका जो फॉन्ट कलर है वो हो जाए हमारा सियान। तो मैंने लिख दिया कलर कॉलन सियान। ओके, एंड इसको हम सेव कर देते हैं,
ध्यान रखना चेंजेस सेव होना ज़रूरी है। एंड इसको रिफ्रेश किया। सो ये हमारा पैराग्राफ, उसका टेक्स्ट आ रहा है सियान कलर में, बट ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर अभी रीडेबल नहीं है ना, ढंग से पढ़ने में नहीं आ रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो। सो मैंने क्या किया, जो पी में स्टाइल लगाया हुआ था, इसके अंदर कलर कॉलन सियान सेमी कॉलन लगाया था हमने, इसी के आगे हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज बैकग्राउंड कलर। और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया है ब्लैक। ओके, नाउ सी, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा एंड दिस इज अवर पेज। ओके, सो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, तो ये हमारे को रीड करने में आ रहा है। तो लाइक जब भी आप कलर बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस बैकग्राउंड पे क्या कलर हम यूज़ करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम कलर रखते हैं। ठीक है, तो मैंने कलर और बैकग्राउंड कलर को आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, आगे भी हम इन्हें यूज़ करते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।